धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर गुरुवार को जिला भाजपा का महाधरना हुआ। इस धरना में स्थानीय नेता सहित सांसद और बागमारा के विधायक शामिल हुए। सांसद पशुपतिनाथ सिंह आज काफी आक्रामक थे। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए कि पिछले 3 साल में धनबाद जिले में 50,000 करोड़ से भी अधिक कोयले की लूट हुई है। इस लूट का जो भी विरोध करता है उसे पुलिस प्रशासन अमानवीय ढंग से प्रताड़ित करता है। उन्होंने कैमरे के सामने कहा कि बलियापुर में एक लड़के ने कोयला चोरी का विरोध किया तो उसके शरीर के संवेदनशील भाग में पुलिस ने डंडा घुसेड़ दिया। उसे 3 दिन तक थाने में बंद रखा गया। प्रताड़ित युवक ने पुलिस के खिलाफ शिकायत-वाद दायर किया है। सांसद यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि झरिया के रिंकू ने जब तत्कालीन ग्रामीण एसपी से कोयला चोरी की शिकायत की तो पहले उसे स्पॉट पर बुलाया गया, फिर पुलिस से पिटवाया गया और किसी महिला से उसके खिलाफ महिला उत्पीड़न का केस करा दिया गया। धनबाद में गिरती हुई विधि व्यवस्था है। जनता तो यहाँ त्रस्त है, लेकिन इसका संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने भी स्वयं लिया और धनबाद के गिरती हुई विधि व्यवस्था के बारे में पूरे झारखंड में आज चर्चा है। उसके विरोध में यहाँ महाधरना का कार्यक्रम रखा गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से और खासकर हमारे जिला अध्यक्ष और बागमारा के विधायक ढुल्लू महतो जी ने इसमें अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं। यह जन आक्रोश का प्रदर्शन महाधरना में लोगों की भावना के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कि जो गलत काम हो रहा है उसका विरोध और जो प्रशासन बिल्कुल असहाय की स्थिति में वो उसी तरह से यहाँ खनिज संपदा की जो लूट हुई है उसका इतिहास अपने आप बना है। पता नहीं 50,000 करोड़ रुपए का कोयला की चोरी पिछले 2-3 वर्षों में धनबाद में हुई और मेरे पास उदाहरण है, 2-3 उदाहरण तो मैं अभी दे सकता हूँ कि जो इसका विरोध किया उसको प्रताड़ित करने का काम प्रशासन ने किया। बलियापुर में एक लड़के ने विरोध किया, उसको किसी दूसरे केस में पकड़कर 3 दिनों तक थाना में बंद रखने का काम किया और यहाँ तक अमानवीय कि पखाना के रास्ते में डंडा डालने का काम पुलिस प्रशासन ने बलियापुर में किया। उस व्यक्ति ने सीपी केस किया है। वह लंबी सीपी केस कोर्ट में कि हमारे पखाना के रास्ते में डंडा डालने का 3 दिनों तक हाजत में बंद रखने का। झरिया में हमारा कार्यकर्ता रिंकू शर्मा जो उस समय के तत्कालीन ग्रामीण एसपी को खबर किए कि इस जगह से कोयला चोरी हो रहा है, उसको पकड़कर वहाँ पर वह एसपी ने कहा, ग्रामीण एसपी की उस स्पॉट पर आइए। वह व्यक्ति गया और वहाँ पर पुलिस ने उनको कोयला चोरों से पिटवाया और एक केस एक महिला को खड़ा कर उन पर महिला उत्पीड़न का केस भी कराने का काम किया। इतना अमानवीय ढंग से जो इसका विरोध करता है उसके साथ व्यवहार प्रशासन कर रही है। ऐसा कहीं देश में नहीं हो रहा होगा जितना क्रूरता के साथ, दबंगता के साथ यहाँ पर दर्जनों व्यक्ति
गरीब जो इलीगल खदान चल रहे हैं वहाँ पर मर गए 7 लोग निरसा में एक साथ, फिर एक एक कर कई और दर्जनों लोग मर गए। लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार को बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। एक अगर किसी की हत्या हो जाती है तो लेकिन गरीबों का जो अवैध खनन चलाने वाले वो मजदूरी करने के लिए जाता है। यहाँ तक कि आज तक उस अवैध खनन करने वाले का पता भी प्रशासन नहीं लगा पाई, नाम नहीं। वह अगर ट्रक पकड़ाता है, कुछ नाटक होता है तो उसमें ड्राइवर खलासी पर, लेकिन उसका सरगना कौन है उसका नाम सामने नहीं आता। तो सर क्या लगता है इस महाधरना से सरकार पर असर पड़ेगा? ये जो धरना दे रहे हैं आप लोग, महाधरना दे रहे हैं प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, तो क्या असर पड़ेगा? यह जनमानस में यही रास्ता है लोकतंत्र का कि हम धरना दें, प्रदर्शन करें, सत्याग्रह करें और उसी रास्ते को भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक के रास्ते को ये तो हाल है धनबाद जिला पुलिस का। धनबाद जिला पुलिस अमानवीयता, दबंगता की सारी सीमाएं पार कर चुकी है। अवैध खनन में दर्जनों लोग मारे गए। निरसा में तो एक ही साथ 7 लोगों की जान गई। उसके बाद भी लोग मर रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई राज्य सरकार नहीं कर रही है। कोयला चोरी में जो छापेमारी होती है उसमें कभी भी कोई सरगना पकड़ नहीं आता। ये भी खुलासा नहीं होता कि कोयला चोरी के धंधे का मास्टरमाइंड कौन है। उन्होंने कहा कि धनबाद जिले में गिरती विधि व्यवस्था के खिलाफ भाजपा लोकतांत्रिक ढंग से धरना प्रदर्शन कर रही है, सरकार का ध्यान खींच रही है। धनबाद के लोगों के मन की बात धरना के माध्यम से सरकार तक पहुंचा रही है। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि धनबाद में कोयला चोरी नहीं बल्कि कोयले की दोनों हाथों से लूट हो रही है। देखिए, आज के इस महाधरना का मुख्य उद्देश्य है कि आज झारखंड सहित धनबाद में खास करके लाखों करोड़ों का, 50,000 करोड़ से लेकर लाख करोड़ तक का सरकारी तंत्र का लूट हो रहा है, कोयला का लूट हो रहा है। सबसे बड़ी कोयला का लूट हो रही है, जिसमें हमें लगता है कि आज 2-3 वर्षों से जब से सरकार बनी है तब से ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। उस दौरान, अवैध माइनिंग के दौरान हजारों आदिवासी, दलित, गरीबों को जानें भी जा चुकी है। उसके बाद भी सरकार किसी प्रकार का इस तरह के गलत कामों पर रोक लगाने का काम नहीं किया जा रहा है। मगर आज हम लोगों ने, खास करके आज ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी का जो शुरू से ही लोकतंत्र पर विश्वास रहा है और उसी के प्रति चलकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी हर तरह का आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। आज हमारे जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह जी के नेतृत्व में, उनके अध्यक्षता में ये धरना का कार्यक्रम हम लोगों ने, आज महाधरना का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है कि अभिलंब धनबाद में जिस प्रकार से अपराध बढ़ा है, कोयला का लूट मचा हुआ है, इसका CBI, ED जैसे एजेंसियों से जांच हो और जो राष्ट्रीय संपत्ति का 50,000 लाखों करोड़ों का जो लूट हुआ है उसका CBI, ED जांच हो और जो इसमें, जो इस लूट में शामिल अधिकारी हो, नेता हो, प्रशासन हो, वैसे अधिकारियों, वैसे नेता और प्रशासन पर खास करके कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम लोगों का डिमांड है। ऐसा नहीं लग रहा कि पुलिस प्रशासन से आपको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि आप आवाज़ उठाते हैं? देखिए, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के द्वारा आवाज़ उठाया जा रहा है। खास करके हमने ये जो अभी धनबाद के वर्तमान SSP संजीव कुमार जी हैं, ये 2013 में भी यहाँ पे DSP थे। उस समय भी हम पर लगातार 15 से 20 मुकदमा किया। इनके आने के बाद भी फिर 15 से 20 मुकदमा किया और फिर अभी तत्काल हमें लगता है कि झूठा केस में फंसाने का साजिश रच रहे। इससे हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपने झारखंड को लूटने किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। ये सोचेंगे कि डरा कर, धमका कर हम इस झारखंड को लूटेंगे, धनबाद को, कोयला को लूटेंगे तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। अभी अभी हमारे अभिभावक सांसद श्री PN सिंह जी आप लोगों के बीच में अपने वक्तव्य में कहे कि किस प्रकार से यहाँ का पुलिस का रवैया पब्लिक के प्रति, यहाँ के आवाज़ उठाने के प्रति किस प्रकार से है, विस्तार रूप से इन्होंने बताने का काम किया है। मैं
फिर से केंद्रीय एजेंसी और केंद्रीय सरकार से केंद्र सरकार से मैं आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, जल्द से जल्द धनबाद के बड़े पैमाने पर जो कोयला का लूट हुआ है, 50,000 लाखों करोड़ों का लूट जो हुआ है, इसका CBI जांच, ED जांच होनी चाहिए। जब तक इसकी जांच नहीं होगी तब तक वैसे भ्रष्ट अधिकारी तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं इसी मांग को लेकर आज धरना पर मैं बैठा हूं। हजारों लोगों का, आदिवासी, दलित, गरीबों का जान जा चुका, उसका न्याय मिल सके, और जब तक न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक वैसे लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। विगत वर्षों में आप लोग लगातार धरना दिए हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं सुनी जा रही है आपकी बात? देखिए, इसका प्रोसेस है और प्रोसेस में लगा हुआ निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है केंद्र सरकार के कार्यशैली पर, काम करने का तरीका पर, कि जरूर वैसे गलत लोगों जो आज झारखंड और धनबाद को लूटा है वैसे लोगों पर कार्रवाई करने का काम जरूर होगा। और इसके बाद अगर हम बता देना चाहेंगे कि ये धरना के माध्यम से हम लोग आज आगाह पूरे झारखंड प्रदेश में कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जंतर मंतर दिल्ली में धरना देने जा रहे हैं, वहाँ तक धरना देंगे और धनबाद का बड़े पैमाने पर 50,000 लाख करोड़ों का जो लूट हुआ, इसका जाँच एजेंसी से होनी चाहिए। और जो हजारों आदिवासी, गरीब, दलित जो मरे हैं कोयला में अवैध माइनिंग के दौरान, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और इसको हम लोग किसी भी कीमत पर हम लोग पीछे हटने नहीं जा रहे हैं। आप लगातार आवाज़ उठाते आ रहे हैं, क्या इसी वजह से आपके अंगरक्षक ले लिए गए हैं? वो तो आप लोग देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, धनबाद के लोग देख रहे हैं कि आज हमारा जो अंगरक्षक, पर्याप्त अंगरक्षक जो सरकार के द्वारा 10 अंगरक्षक दिया गया था, सारा वापस ले लिया, 2 सिपाही दिया गया है, हाउस गार्ड वापस ले लिया, 2 हाउस गार्ड रखा गया है। अगर हमारे प्रति और हमारे परिवार के प्रति किसी प्रकार का प्रिय घटना घटती है तो इसका जवाबदेह SSP धनबाद होगा, हेमंत सोरेन जी होंगे। और हमारा हत्या भी SSP धनबाद करवा सकते हैं, क्योंकि इनका गलत कामों का विरोध शुरू से सड़क से लेकर सदन तक 2013 से लेकर आज तक मैंने इसका किया है और आने वाला समय भी करेंगे। 2013 में भी जब SDPO हमारा थे, उस समय भी इनका काला कारनामा का हमने जो सदन में मामला उठाए थे और सारे जगहों पर लिख के भी दिए थे, उसका भी मेरे पास प्रमाण है। क्या टाइगर को डर लगने लगा? नहीं, डर तो इससे लोगों से डर के लिए वर्दी का गलत उपयोग कर रहा है। टाइगर कभी डरा है ना डरेगा। ये सदैव इस क्षेत्र के राष्ट्रीय संपत्ति के प्रति सचेत है और राष्ट्रीय संपत्ति का लूट करने वाले के खिलाफ आवाज़ उठाएं और उठाएंगे। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का सपोर्ट झारखंड सरकार कर रही है, पूरी तरह से कर रही है। नहीं तो दिन दहाड़े हजारों ट्रक कोयला पार हो रहा है और किसी पर कार्रवाई नहीं हो रहा, तो इससे स्पष्ट साबित हो रहा है कि यहाँ से हेमंत सोरेन जी तक पैसा जा रहा है। इसका एजेंट के रूप में यहाँ धनबाद के पुलिस अधीक्षक काम कर रहे हैं। अवैध खनन करने वाले पुलिस के शव पर कुछ भी करने को तैयार है। उन्होंने धनबाद में कोयला चोरी की CBI ED से जांच कराने की मांग की है। हालांकि 2 दिन पहले भी बागमारा विधायक जुल्लू महतो ने धनबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोयला चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि SSP उनकी हत्या तक करा सकते हैं। आज उन्होंने कहा कि 2013 से लेकर 2023 तक वो लगातार विरोध कर रहे हैं, ऐसे में उनके जान पर भी खतरा है, फिर भी वो डर कर चुप नहीं रहेंगे। जब तक जान रहेगी विरोध करते रहेंगे। इसके पूर्व भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि छठ के बाद भाजपा गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरेगी, लेकिन उसके पहले गुरुवार को महाधरना आयोजित हुआ। काफी संख्या में इसमें नेताओं ने हिस्सा लिया। झारखंड सरकार और धनबाद पुलिस प्रशासन धरना देने वालों के निशाने पर थे। नेताओं ने घोषणा की है कि लोकतांत्रिक तरीके से वो कोयला चोरी से गिरती कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए आंदोलन करते रहेंगे। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।